नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा अतुल ऑटो के बारे में। देखिए अतुल ऑटो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में डेटा देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से एक धमाका देखने को मिला। क्योंकि देखिए अतुल ऑटो के ऊपर एक शानदार तरीके से बाइंग यहाँ पे देखने को मिले हैं और इस बाइंग के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके नीचे भी आए और इस नीचे लेवल को टच करने का कोशिश किए। तो उससे पहले ही देखिए कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी मैं पहले आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, जब भी कुछ इस तरीके से हाई वॉल्यूम का पैटर्न्स बने और इस तरीके से वॉल्यूम बने तो सोचना वहाँ पे कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन ने माल खरीदारी किए है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बड़े इंस्टीट्यूशन किसने माल खरीदारी किया है, तो आपको डेट देखना है। कौन सा डेट था? जून 2024। तो आपको जाना कहाँ पे है? आपको जाना है इन्वेस्टर में, यहाँ पे ट्रेड्स के ऊपर। तो आपको यहाँ पे बल्क ऑर्डर में जाना है। तो जून 2024 तो उस डेट में आपको जाकर देखना है। तो जून 2024 को आपको जाकर देखना है। आप देख सकते हैं। देखिए जून 2025, जून 2024 तो यहाँ पे देखिए बड़ी क्वांटिटी माल यहाँ पे उठाया गया। तो अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे उठाया गया और इसी कारण की वजह से यहाँ पे इस तरीके से जंप देखने को मिला। तो जो बड़ी इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी किए हैं, क्या आपको लग रहा होगा कि वो फिर से इस नीचे आकर खरीदारी नहीं करेंगे? वो ज़रूर खरीदारी करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आप प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। जैसे देखिए अगर मैं डेटा को देखूँ, देखिए यहाँ पे भी जो हाई वॉल्यूम हुआ था, यहाँ पे हाई वॉल्यूम हुआ था, ऊपर नहीं गया, नीचे आए, तो उसके बाद देखिए वही लेवल तक आए जो इसका सपोर्ट लेवल है और उसके बाद देखिए यहाँ से किस तरीके से बाउंस किया। मतलब जब-जब कोई भी वॉल्यूम्स होगा, तो उस वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी इसके ऊपर नीचे आने के बाद उस लेवल को टच करेगा, उसके बाद यहाँ से जंप करेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला। तो मुझे लगता है अगर लोअर साइड मतलब 575 इस लेवल तक अगर आए, इस लेवल को अगर टच करे, तो एक बेस्ट तरीके से एंट्री बन सकते हैं और यहाँ से बिग बाउंस होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम जर्नी आने का चांसेस है। वो जर्नी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है और ये जर्नी कंपनी को बेस्ट तरीके से ट्रेंडिंग होने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि अतुल ऑटो के ऊपर 2 चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा। देखिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बाय करना शुरू किए हैं और इसी कारण की वजह से कंपनी का रेवेन्यूज़ भी अच्छा खासा हुआ। कंपनी का बिज़नेस अच्छा खासा दिखा इसलिए शायद वो लोग बाइंग कर रहे हैं। तो अतुल ऑटो अभी भी बहुत छोटा कंपनी है। इसके ऊपर आपको काम करना है तो एक बार सोच समझ के करिएगा। क्योंकि वैल्यूएशन भी बहुत हाई है और मार्केट कैप भी सिर्फ 1800 करोड़ के आसपास है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के बेसिस में मुझे लगता है कंपनीज के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में कुछ मोमेंटम जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा रिक्सी कंपनी है तो रिक्स लेकर आप अगर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। बेसिकली बीएससी के ऊपर सबसे पहले मैं अपडेट के बारे में बात करूँ। बीएससी लास्ट कुछ फ्यू डेज में लगातार भागते चले जा रहे हैं। अगर मैं चार्ट को देखूँ तो देखिए बीएससी के ऊपर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, उसके बाद फिर से रिकवरी कर रहा है, तो कम मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो फिर भी बीएससी लगातार भागते चले जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहले रीज़न मैं आपको बता दूँ बीएससी के कंपटीटर एनएससी भी मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है। तो क्या सीधा-सीधा बीएससी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट आएगा? इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जो पहले से ही लिस्टिंग है, जो कंपनी के ऊपर लोग ट्रस्ट कर चुके हैं, तो इसके ऊपर लोग तो काम करेगा ही। दूसरी बात एक्सचेंज का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस को चेंज किया है। तो बीएससी के ऊपर जब मेरे ट्रेड बना था, तो उस स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में मैंने जब ट्रेड लिया, कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ। एक ही जगह पे कंपनी बहुत टाइम तक यहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने के लिए आए। उसके बाद यहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर गए तो और इस लेवल को, हाई लेवल को टच करे, तो बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर है करीबन 4850 के आसपास। तो मुझे लगता है कुछ इस तरीके से लेवल्स में जाकर अच्छा खासा टारगेट हिट कर सकते हैं। जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ वो अराउंड 80% के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है और इसी बेसिस पे कंपनी में आगे बढ़ने का भी चांसेस है। तो जो कंपनीज़ के ऊपर डेटा को देखूँ, ये कंपनीज़ के ऊपर जो डेटा यहाँ पे बना है, जो जिस तरीके से पैटर्न्स यहाँ पे बना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है।
तो बेसिकली बीएससी के ऊपर मैं अगर फाइनेंशियल डिटेल्स के देखूँ, तो बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर 50% बाइंग रेटिंग दिया है। देखिए, सेलिंग का तो कोई नाम ही नहीं है, उल्टा होल्ड और बाय का रिकमेंडेशन किया है। और ये रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े-बड़े एनालिसिस ने इस रिकमेंडेशन को किया। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अप 10 जाने का। बाकी देखा जाएगा अपकमिंग टाइम्स में क्या होने वाला है, क्योंकि लोगों के मन में पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि कंपनी के सेल्स का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था क्योंकि उस बार आधा से इनकम ज़्यादा आया था। तो मैं पिछले जून क्वार्टर को अगर छोड़ भी दूँ, तो भी कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को देखने को मिला। तो सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो बेसिकली मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब टेड बना था तब मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम बीएससी के जैसे ही एक रेंज के बेसिस में मैंने टेल लिया। यहाँ कोई रेंज बना था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके एक ही जगह पे काम किया। मतलब बार बार वो इसी लेवल को रिटेस्ट किया, बार बार इसी लेवल को वो बार बार रिटेस्ट किया, जो लेवल है कंपनी का एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल। तो मुझे लगता है जो सपोर्ट लेवल कंपनी को मिला है, उसी लेवल के बेसिस में कंपनी यहाँ पे बार बार रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। और अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो उसका जो टारगेट लेवल था वो करीबन 4765 के आसपास। और फाइनली वो टारगेट अचीव भी किया, 40% के आसपास टारगेट भी मिला। क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके से ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस 1% लेता हूँ और टारगेट 3% लेता हूँ। तो हमेशा मुझे 3% का टारगेट लेकर चलना है। तो 3% का टारगेट भी अचीव हो चुका है। हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, आपने एग्जिट क्यों नहीं किया? मैंने एग्जिट एक्चुअली इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था। रिजल्ट के दिन वॉलेटिलिटी था, मुझे देखना था कि सचमुच में कंपनी में नेगेटिविटी है या सर इलेक्शन के कारण ही शेयर में करेक्शन हुआ था। अगर यहाँ से नीचे गिरते-गिरते नीचे नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे बनता तो मैं ज़रूर एग्जिट लेता। तो इसके नीचे क्लोजिंग हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने एग्जिट नहीं लिया। तो हमेशा इस चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि एग्जिट पॉइंट में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका मोमेंटम दिखेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ। यहाँ से कंपनी और भी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, यहाँ से धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है और बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी भी वो करने वाले हैं। तो मेरे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया हूँ और बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से भागते चले जा रहा है, वो अभी बहुत हाई वैल्यूएशन हो चुके हैं, क्योंकि इसका पी रेशियो 170 के आसपास जा चुके हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर अभी मतलब काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा एक बार इस रिस्क को मैनेज करके काम करना, इस रिस्क को स्टडी करके काम करना। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी के ऊपर जल्द से जल्द अपडेट आने वाला है। 1:1 का बोनस का अपडेट आने वाला है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार हुआ। अगर चार्ट को देखें तो एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर में उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। लास्ट 3 ईयर्स में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है। तो शायद इसीलिए मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है कि जल्द से जल्द एक बोनस वो यहाँ पे इशू करने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।